मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। हो सकता है कई लोगों को चुभे, कई लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये कहना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। अपनी बात की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं बहुत क्लियरली ये बात कह देना चाहती हूँ। टाइम्स नाउ की जर्नलिस्ट भावना किशोर के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने और पंजाब पुलिस ने जो व्यवहार किया है और जो किया है उनके साथ, वो सरासर गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। वो जिस तरह की उन्होंने कंप्लेंट उसके बारे में बनाई है, आप किस आधार पे किसी पैसेंजर को अरेस्ट कर लेते हैं, किसी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है उनको जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो विक्टिम है, उसकी जाति पहले कैसे पता चल जाते हैं कि वो कास्ट स्लर कर रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत मेडअप लग रही हैं। मैं ये बात इसीलिए बहुत क्लियरली बोल देना चाहती हूँ क्योंकि आगे जो मैं बात बोलने वाली हूँ वो बहुत बड़ी है और वो हो सकता है टाइम्स नाउ इन सारे गोदी पत्रकारों को बहुत चुभने वाली है और मैं चाहती हूं कि वो इस बात को सुने। अब ये देखिए कि जब भावना किशोर के साथ ये हुआ, ये तो बलि का बकरा बन गई, चैनल ने बना दिया बलि का बकरा, क्योंकि टीवी न्यूज स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर जो लोग जहर फैलाते हैं वो फील्ड में नहीं जाते हैं। इसीलिए मैं इन ऐसे कई रिपोर्टर्स के साथ खड़ी नजर आना चाहती हूं जो सिर्फ अपने चैनल की करतूतों का और उनके कुकर्मों का खामियाजा फील्ड में जाकर भुगत रहे हैं और बलि के बकरे बन रहे हैं। कई लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन जो चैनल ने इतना जहर परोस रखा आप सब लोगों के सामने, तो लोगों के जहन में वो जहरीला चैनल का जो भी प्रतिनिधि आता है उस माइक को लेकर आपको वो खराब लगने लगता है और उसके ऊपर वो सारा ठीकरा फूट जाता है। और वो जो एसी स्टूडियो में बैठे होते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है वहां भी आने की, बिना सुरक्षा के ये लोग कहीं जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। वो बैठ के हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज पा रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसलिए इस बात को समझिए कि जो इनके प्रतिनिधि आपके पास आ रहे हैं, दे आर नॉट द वंस एंड दीज पीपल आर प्लेइंग दिस होल गेम वेरी क्लेवरली। अपने उन लोगों को आप तक नहीं भेज रहे हैं। आप देख लीजिए, आप कोई भी ऐसा जहरीला एंकर देख लीजिए जो आप लोगों के पास जनता के बीच में आ रहा हो, क्योंकि उसको जहर फैलाना है और उसको पता है कि उस जहर की वजह से जो उसको ब्राउनी पॉइंट्स ऊपर मिल रहे हैं, जो उसकी खूब कमाई हो रही है, वो अगर जनता के बीच आएगा तो रोष का सामना करेगा। अब मैं जरा एक बात बोलना चाहती हूं कि ये किस अधिकार से जितने गोदी एंकर हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी लोगों को टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ जो हुआ उस पर बोलना चाहिए। बात बिल्कुल सही होती है, आपके पास ये अधिकार होता, मौलिक रूप से आपके पास ये अधिकार होता और साथ ही नैतिक रूप से आपके पास ये अधिकार होता कहने का और पूछने का और सवाल उठाने का, अगर आप खुद सिलेक्टिव नहीं हो रहे होते। मैं इसे अपने बारे में नहीं बनाना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि रीसेंट एग्जांपल ही है, इस घटना से ठीक 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ। इनमें से कितने गोदी एंकर्स ने कुछ कहा, जबकि वो लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि जैसे कि जो मेरे साथ हुआ ऑलमोस्ट सही ही हुआ। उनमें से एक आध हैं जिन्होंने तो इस तरह की भी लाइन ले ली कि जो हुआ वो सही है, क्योंकि मैं तो पत्रकार नहीं हूं उनकी नजर में, जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन जो इनकी नजर में पत्रकार है उसके साथ, क्योंकि और इनकी नजर में पत्रकार कौन है? वो सारे गोदी मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी उसके रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो सब इनकी नजर में पत्रकार हैं। ये लोग कितना भी जहर फैलाएं, लेकिन उसके बाद इनके साथ कुछ हो तो बहुत जल्दी हो हल्ला करने लगता है। लेकिन अब इनकी एक और असलियत मैं आपको बता दूं, ये लोग जो यहाँ पे इतनी आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक कि इवन टाइम्स नाउ, गौर से सुन लीजिए आप, आपकी असलियत मैं आपको बता देती हूं। आज आप बड़े अपने पत्रकार के साथ खड़े हो रहे हैं ना, यही हरकत अगर भावना किशोर के साथ, यही हरकत अगर आपके किसी भी रिपोर्टर के साथ किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती, यूपी में हुई होती, एमपी में हुई होती, लिख के ले लीजिए आप मुझसे, आप इसके पक्ष में बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसे स्ट्रैंडेड छोड़ देते, उसे लावारिस छोड़ देते। और ये सारे गोदी पत्रकार जिनका भी बड़ा ईमान जाग रहा है अचानक से, ये सारे मुंह में दही जमाकर बैठे हुए होते, कुछ नहीं बोलते। बॉस का राज्य है भाई, कुछ नहीं बोलना है, और इनकी इसी मौन का फायदा बीजेपी उठाती है। उसके आगे मैं जरा आपको एक बात बोलना चाहती हूं, ये हम ही लोग हैं जो कि लगातार शुरुआत से, जब बीजेपी ने ये सारी हरकतें उन सभी पत्रकारों के साथ करनी शुरू की थी जो कि उनकी आलोचना करते थे या फिर उनके सरकार में हो रही कुछ गड़बड़ियों को उजागर करते थे, उनके खिलाफ कोई भी खबर छापते थे या करते थे, आपने उन सब लोगों को जब पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। हम ही लोग थे जो कि आवाज उठाते थे और आपसे कहते थे इसको आप न्यू नॉर्मल मत बनने दीजिए, क्योंकि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। दिस इज व्हाट वी केप्ट वार्निंग यू।
बताया था आपसे पकोड़े तलने की तैयारी कराई जा रही है, बताया था आपके भविष्य को धर्म की फांसी लगाई जा रही है, बताया था आपके घर में पढ़े लिखे अनपढ़ बनाए जा रहे हैं, बताया था आपके ड्राइंग रूम में नफरत का नशा फैलाया जा रहा है, हमने बताया था आपसे हर आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आपको बताया था चुनाव आते ही आपको लड़ाया जा रहा है, आपको पहले ही बताया था आपके सोचने की शक्ति छीनी जा रही है, आपको बताया था आपके बच्चों पर आफत आने वाली है, आपको बार बार बताया था धर्म की अफीम चटाकर देश बर्बाद कर रहे हैं, आपको बताया था भ्रम है कि आप सुरक्षित हैं, आपको बतलाया था किसी के कपड़े पहनावे खान पान से डरा के आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, आपको हिटलर का किया कराया बताकर बर्बाद हुआ जर्मनी बार बार याद दिलाया था, आपको बताया था वो दौर दोहराया जा रहा है, आपको बताया था जर्मन भी आप ही की तरह फंस गए थे, आज तक शर्मिंदा हुई हर नस्ल घूम रही है, आपको चीख चीख कर बताया था टीवी की चीखों में देश की आवाज दबाई जा रही है, आपको बताया था आज उनके पीछे कल आपके पीछे आने वाले हैं, बहुत जिम्मेदारी से बताया था जिम्मेदार बन जाइए नहीं तो जीना हराम करा लीजिए, आपको तबीयत से बताया था आपके सवाल से ही वो डरते हैं, आपको बड़े चाव से बताया था आंखें खोल लो इससे पहले वो बंद कर दें, मुंह खोलना सीख लो इससे पहले वो सिल दें, रीढ़ बना लो इससे पहले वो निकाल दें, दिमाग की बत्ती जला लो इससे पहले वो लकवा मार दें, उठना सीख लो इससे पहले वो गिरा दें, पढ़ने की आदत डाल लो इससे पहले वो अनपढ़ बना दे, लिखना जान लो इससे पहले वो हाथ काट दे, सोचना सीख लो इससे पहले वो सोच पर ही पाबंदी लगा दे, जबान सही काम में लाओ इससे पहले वो ये करा ले, उन पर मत हंसो कल वो तुम पर हंसेंगे, उन्हें गद्दार मत बोलो कल तुम भी गद्दार हो जाओगे, औरों की पीड़ा पर यूं ना उछलो कि कल खुद उछलने लायक ना रहो, अब भी सबक ले लो वरना बच्चों के बाद पोते पोतियों का भविष्य भी बर्बाद कर दोगे, नफरत का खाना परोस तो दिया पर बड़े होते बच्चों को जिस दिन उसमें डाला जहर का कड़वा स्वाद समझ में आ गया ना, प्रेम से खाना कैसे बनाते हैं वो खुद ही सिखा देंगे, अरे ना मुंह लटकाने से अब क्या होगा, अब तो जीवन भर अपने वंश की आंख में अपने लिए घृणा देखकर जीने की आदत डाल लो, फिर ना कहना हमने बताया नहीं था। होते होते टाइम लग गया बट इट इज हैपनिंग, वी केप्ट वार्निंग यू कि आपको सिद्दीक कप्पन के लिए आवाज उठानी चाहिए, एक मुझे ट्वीट और एक आवाज एक डिबेट इन लोगों की आप मुझे दिखा दीजिए, वी केप्ट वार्निंग यू कि आपको जुबैर के लिए आवाज उठानी चाहिए, एक ट्वीट उसके पक्ष में दिखा दीजिए, पक्ष में उसके तो आपने खिलाफ कितना एजेंडा फैलाया कितना कुछ लिखा जस्ट इसलिए क्योंकि वो फैक्ट चेक करता है आप लोगों की गलतियों का, आप गलती मत कीजिए ना, उसको फैक्ट चेक का मटेरियल भी नहीं मिलेगा, बट यू कीप डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स एंड व्हेन ही पॉइंट्स इट आउट बिकॉज ही इज अ फैक्ट चेकर, आपके दिल को बड़ी तसल्ली पहुंची जब उसे पकड़ लिया गया। नमक रोटी की खबर जो उत्तर प्रदेश में जिस पत्रकार ने की थी उसके खिलाफ जब एफआईआर हो गई थी, उसके खिलाफ जब इतनी धाराएं लगा दी गई थी गंभीर, तब आप लोग कहां थे? आपको बोलते रहे हम लोग, यहां तक कि हाथरस की वो जो तस्वीर, वो जो लड़की की चिता जलने की तस्वीर जो उस समय पुलिस ने रात के अंधेरे में जला दी थी, जिस तनुश्री पांडे ने उसको शूट किया था और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया था, आपको पता उस तनुश्री पांडे के साथ क्या होता? सबसे पहले चैनल ने उसको वापस बुला लिया था, उसको रिप्लेस करने के लिए किसी और गोदी एंकर को वहां पर भेज दिया गया था। उसके बाद तनुश्री पांडे बहुत दिनों तक अपने चैनल पर भी नजर नहीं आई, फाइनली शी हैड टू क्विट हर जॉब। कितने लोगों की आप लोगों ने नौकरियां छीन ली हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर हिम्मत होती है सरकार से, सत्ता से सवाल करने की। भैया यही तो पत्रकार का काम था, कब से पत्रकार का काम चाटुकारिता हो गया सरकार का, क्योंकि आपने वो परिभाषा बना दी है। तो हम भी सब मान ले, पूरा पत्रकारिता का पूरा जर्नल ये बात को मान ले कि हाँ भैया चाटुकारिता करना ही पत्रकारिता होता है। उसके बावजूद आप लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं कितने लोग, उसके बावजूद जब आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है फिर भी लोग बोल देते हैं, उसके बावजूद जब आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाने के बाद भी जब आपके ऊपर एफआईआर होती हैं तब भी कितने लोग आपके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं, तब भी आपको बताते हैं कि जो आप करते हैं वो गलत कर रहे हैं, आप सोच समझ के काम कीजिए। आप सोचिए वो तलवार हमारे ऊपर कितने समय से लटक रही है, और आपको क्या लगता है? मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरे लिए बोलेंगे या हम में से किसी के लिए बोलेंगे। मुझे ना आपसे उम्मीद है और ना ही मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए बोले, उम्मीद तो मुझे है भी नहीं, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि आप मेरे, क्योंकि मेरे पास मेरे साथ मेरे समर्थन में खड़े होने वाले लोग बहुत हैं इस देश में। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप नहीं बोलेंगे तो फिर उस चीज को, क्योंकि आपके अंदर जिस तरह की जलन भरी हुई है वो मैं जान सकती हूं, वो मैं देख सकती हूं। जब आप लोगों को कोई देखना नहीं चाह रहा, जब आप लोगों को गोदी मीडिया गो बैक करके हर जनता का कोई भी प्रतिनिधि आपको भगा देता है, मैं देख सकती हूं कि आपकी जलन
इतने सारे डिजिटल इंडिपेंडेंट पत्रकारों से क्यों है? और ये हिम्मत आपके अंदर नहीं है जो हिम्मत हम लोगों ने करके दिखाई कि अपनी नौकरी को भी जूते की नोक पे रखा कि जाओ भैया, तुमको जो करना तुम करो। लेकिन हम ये काम नहीं कर पाएंगे जो आप इन लोगों से कराना चाहते हो। बहुत लोग होंगे आपके पास ये काम करने के लिए, पर हमारा ईमान गिरने के लिए और बिकने के लिए नहीं है। इस बात की जलन है आपको? किस बात की जलन है? और इसलिए आपको लगता है कि आवाज नहीं उठाएंगे तो आप बहुत कुछ हमारे साथ जो बदला लेना चाहते हैं वो आप कर देंगे। बहुत गलत फहमी में है भाई। हमको बहुत लोग देखते हैं, हमारी बात बहुत लोग सुनते हैं। आप अपना देखिए। आपको पूरी अपने चैनल की मशीनरी चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए। यहां हम जैसे जितने इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं अपना काम खुद करते हैं, एक एक चीज खुद करते हैं, एक एक चीज, और गर्व के साथ खुद करते हैं। इस बात का फक्र है। आप लोगों की तरह नहीं है स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, सारी की सारी तैयारियां पहले से आपके लिए कोई और कर रहा है, कैमरामैन खुद आपका फ्रेम बना के खड़ा हुआ है, मेकअप आपका कोई कर रहा है, वहां पर आप हीरोइन की तरह आ जाते हैं और उसके बाद कुछ देर का अपना नफरत का बीज बोकर वहां से निकल लेते हैं। आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ दफ्तर करके दे रहा है आपको। क्या किससे आप कंपीट कर रहे हैं? ये सारी काम आप अगले जन्म में, इस जन्म में तो भूल ही जाइए, अगले जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन आपको हम चेताते रहे शुरू से कि अगर आपने आज नहीं बोला, अगर आपने आज नहीं बोला तो एक दिन नंबर सबका आएगा, एक दिन नंबर सबका आएगा। क्योंकि यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, एक दिन सबका नंबर आएगा। और कितनी घटनाएं आपने देख ली। जो लोग सेलिब्रेट करते हैं बुलडोजर बाबा करके, उन लोगों के घर पे बुलडोजर चल गए। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ भाई अच्छा है वायर के साथ ऐसे कर दिया, अच्छा है बीबीसी के साथ ऐसे कर दिया, अच्छा है जी रवीश के साथ ये कर दिया, अच्छा हुआ, उनके खुद के पत्रकारों के साथ क्या हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि नोएडा पुलिस को पूरा वहां पर आकर आपको रोक कर बचाना पड़ रहा है कि भैया दूसरी पुलिस आपको आके पकड़ के ना ले जाए। इसमें भी आप अपनी एकदम सेंस ऑफ ऑनर समझ रहे होंगे। बिना सिक्योरिटी के जनता के बीच नहीं जा सकते। इज दिस अ थिंग टू फील प्राउड ऑफ? Damn it, you are a reporter, you are a journalist, you're supposed to be a journalist. जर्नलिस्ट का काम होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो आप सरकार तक बनाने का और वहां तक पहुंचाने का सूत्रधार बने। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार की सारी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके मन में है, लेकिन जनता क्या कहना चाह रही है सरकार को उसमें एकदम चुप हो जाते हैं। ये देखिए एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा, ओ माय गॉड शी एग्जिस्ट्स। क्योंकि देश की और कोई भी महिला हो, वहां पे पहलवान बैठी हुई है सड़क पे, एक मुंह से चू नहीं निकला है इस महिला के। ये महिला है, एक बार महिला आयोग की अध्यक्ष है ये महिला खुद, एक चू तक नहीं निकला इनके मुंह से। भावना किशोर वाले मामले में बड़ी जल्दी बोल पड़ी एकदम से। मुझे एकदम लगा जैसे पता अचानक से शी इज इन फ्रंट ऑफ अस, वाओ शी एग्जिस्ट्स। कि पंजाब पुलिस से हमारा लगातार हम लोग टच में है और उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, when the same thing happened with me just 2 days ago, this woman was somewhere hiding. No, साक्षी की मदद हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम नहीं कर सकते। अच्छा हुआ उसको तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा कर दिया, मेरी ही जॉब छिन जाएगी, मेरी ही पोस्ट छिन जाएगी अगर मैंने साक्षी के लिए बोल दिया। वाह वाह। और फिर किस मुंह से ये सारे गोदी एंकर बोलते हैं कि भैया आप सब लोग बोलिए, आपको हमने चेताया, अब खुद पर आई तो अब तुमको चाहिए कि हम तुम्हारे लिए बोले। मैंने शुरुआत ही इससे की थी और मैं बोल रही हूं, मैं अभी भी उस बात पे टिकी हुई हूं। भावना के साथ जो हुआ बेहद गलत हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में जो किया वो बिल्कुल गलत किया। अब आपके अंदर हिम्मत है ये बात बोलने की कि मेरे साथ जो हुआ दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, वो बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। आपके अंदर हिम्मत है बोलने की कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सिद्दीक कप्पन के साथ किया, योगी की सरकार ने सिद्दीक कप्पन के साथ किया, वो सरासर गलत किया। आपके अंदर यह हिम्मत है बोलने की। 2.5 साल वो आदमी जेल में रहा है और फिर निकल के क्या आया वो आपको पता है। पत्रकारों के साथ ये लगातार हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी श्रेय आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि आपके इस मौन का, आपके इस डर का, जो आप लोग डरपोक बने बैठे हो ना, बुजदिल बने बैठे हो, इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। इसका इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, लगातार आज भी कर रही है। दे नो यू विल नेवर अटर अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट देम। और जब वही आइडिया बीजेपी से लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी
राज्यों में करना शुरू कर दिया, वो भी इतने साल बाद, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई अब हम भी ऐसे कर देते, ये तो फिर नेवर एंडिंग है, दिस विल नेवर स्टॉप। लोकतंत्र की आप सब लोग मिलकर धज्जियां उड़ा दीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पत्रकारों के काम, फोर्थ पिलर को आप लोग सब लोग मिलकर तहस नहस करने में लगे हुए हैं। पूरे पेशे को आप लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया है, सबने मिलके। वो यहां करेगा तो ये यहां करेगा, इट इज नेवर एंडिंग। आज यहां पे किसी की सरकार बने, इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि जगह जगह पे आपके बीजेपी की सरकार बन जाए, सो दैट दीज थिंग्स कांट हैपन विद यू। पर ऐसा होता नहीं है लोकतंत्र में ना, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आप लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं जब आप लोग एंकरिंग कर रहे होते हैं और जब काउंटिंग वाले डे पर रिजल्ट आ रहा होता है, उस टाइम पे जब आप देखते हैं अरे भैया विपक्ष की सरकार बन गई। बंगाल में मैंने देखा था कितनी कोशिश आप लोगों ने, एग्जिट पोल फर्जी, पूरा ओपिनियन पोल फर्जी चला चला के कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी की सरकार बन रही है, करने की कोशिश की। और 2 मई जब आई थी 2021 में, उस दिन कैसे उतरे हुए चेहरे थे आप लोगों के। क्या मिलता आपको इससे? सिर्फ इसलिए कि ताकि जो आप जहर फैला रहे हैं उसका इस्तेमाल कोई दूसरी सरकार आपके खिलाफ ना कर सके, आपके ऊपर कोई केस ना कर सके, इसलिए आप एक पार्टी के साथ चिपक के पूरे देश में अपने पत्रकारिता के पेशे को शर्मसार करने पे लगे हुए हैं। टू मच। और अभी अगर थोड़ा समझ में आ जाए, वैसे आप लोग गोदी मीडिया हैं, आप लोग नहीं समझने वाले हैं। टाइम्स नाउ मैं आपसे बोलना चाह रही हूं, दिस इज गोइंग टू कीप हैपनिंग एंड वर्स, वर्स होगा, वर्स। हम तो हमेशा से खतरे की तलवार पे लटक रहे हैं, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कितनी नजरें हैं? क्या हमें नहीं पता कि हम कितने खतरों में पड़ सकते हैं? हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, हम देख चुके हैं, वी नो इट, वी ऑलरेडी नो इट। फिर भी हम बोल रहे हैं। पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना हल्की सी होप सुप्रीम कोर्ट से रहती है हमको। वो भी जब तक सीजेआई चंद्रचूड़ है शायद तब तक, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट कौन क्या होगा। फिर भी एक छोटी सी होप रहती है कि कितने दिन अंदर रख लेंगे। गलत कुछ हम कर नहीं रहे हैं, तो वो छोटी सी जो होप है ना, जो इस देश की न्यायपालिका ने हमें दी हुई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसके साथ ही जनता की जो हमें हिम्मत पहुंचाने की एक लगातार कोशिश है। जितने जो मेल्स आते हैं हमारे पास, जैसी दुआएं आ जाती हैं, जो गालियां आती हैं वो तो अलग है, वो तो गालियां दिन भर हम लोग झेल रहे हैं। माँ बहन की गालियां हमको क्या क्या दी जाती हैं, तब भी आप लोग चुप बने रहते हैं। तो अगर ये लड़ाई आपने इसको इस तरह की लड़ाई कर दी है, तो फिर आप इस तरह की लड़ाई ही बनाकर रखिए। पर मेरा सिंपल सा कहना है, हमको पहलवानों के प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में, किसी के भी प्रोटेस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी रिपोर्टिंग सही करेंगे। अगर आप वो काम करते जो एक पत्रकार का होता। हमें यहां तक पहुंचाने में भी आप ही का हाथ है। पूछिए बाहर जाके लोगों से, आप अपनी टीआरपी में बहुत खुश हो रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल वॉचिंग यू? टीआरपी कितने मीटर्स के उसमें आ रही है? 40 से 50 हजार मीटर है पूरे देश में। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 40 से 50 हजार मीटर है ना। उसमें जब आपकी कोई रेटिंग आती है दैट ओके 25% ऑफ द पीपल आर वॉचिंग यू, ओनली 5% ऑफ द पीपल आर वॉचिंग यू। कितने लोग देख रहे हैं आपको दुनिया में, देश में कितने लोग देख रहे हैं? इसका परसेंटेज 40 से 50 हजार का परसेंटेज 25%, 20%, 15%, 5%, 10%, कितना हुआ? इतने मुट्ठी भर लोग आपको देख रहे हैं, सिर्फ मुट्ठी भर। उसी में आप लोग खुश हो गए क्योंकि उसकी बलबूते आपको एडवर्टाइजर्स मिलते हैं, एड्स मिलते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आपको देखना बंद कर दिया है? आस्क पीपल, दे डोंट वांट टू वॉच टीवी। वो टीवी नहीं देखना चाहते। हमको यहां तक, हमसे जलन करके बैठे हो, हमें तो यहां तक पहुंचाने वाले आप हैं। हमें यहां तक पहुंचाने वाला सत्ताधारी दल है। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है यहां के बोलने की? और क्यों ऐसा है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम ही नहीं करना चाहते थे? क्यों ऐसा है कि हम अपनी नौकरी छोड़ के निकल गए? अपने भी ना गिरेबान में झांक कर देखिए, अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, तब पता चलेगा। और जाते जाते फिर बोल के जा रही हूं, यहां सिर्फ हमारा मकान नहीं है भैया, यहां सिर्फ हम पत्रकार नहीं है। और हाँ, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सिर्फ आपकी सरकार नहीं है। What you started
others are getting hints, ideas, and they will start implementing it like this. सब लोग करने की कोशिश करेंगे, आप ही ने किया है, आपने शुरुआत की है। जब आप करें तो सब चीजें ठीक है, दूसरा करे तो हाय तौबा, हाय तौबा पहले भी होनी चाहिए थी, अभी होनी ही चाहिए, लेकिन पहले भी होनी चाहिए थी ना। पत्रकारों का यही काम रह गया क्या? वो भावना किशोर, उसके परिवार में, उसके पेरेंट्स कितना परेशान हो रहे होंगे उस वक्त, क्या बीत रही होगी उन लोगों के ऊपर उस वक्त। सिर्फ उसके हाथ में क्योंकि गोदी मीडिया का माइक है, आप सोचिए उसको क्या क्या चीजें नहीं सहनी पड़ी, एंड द ट्रॉमा दैट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू। क्यों ऐसे पत्रकारों का क्या यही काम रह गया कि आप लोगों के लिए कवरेज करने जाएं और फिर फाइनली उनको कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजों का दरवाजा खटखटाना पड़े, सिर्फ इसलिए कि आपकी करतूत, आपके कुकर्मों का खामियाजा भुगत रहा है वो रिपोर्टर फील्ड में। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। डू यू वांट दैट पीपल शुड स्टॉप सेंडिंग देयर किड्स टू दिस प्रोफेशन? Literally they will just stop sending their kids to this profession, and especially to electronic media। आप लोगों ने गंद मचा के रखा हुआ है, गंद मचा रखा है बिल्कुल। So Mr. Vineet Jain running Times Now and also parallelly Mirror Now, ये दो अलग अलग एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ पोल बनाकर आपको अगर लगता है कि आप न्यूट्रल हो जाएंगे और आप बीच का एक वो पूरा एक धारण कर लेंगे, तो सॉरी, दैट इज द मोस्ट हिपोक्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। देन उससे कुछ नहीं होने वाला है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि टाइम्स नाउ को पूरा राइट विंग बना दूं, जो मिरर नाउ है उसको पूरा अगेंस्ट गवर्नमेंट बना दूं और उससे मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊंगा। स्पेड को स्पेड बोलना सीखिए, चाहे वो टाइम्स नाउ पे हो चाहे मिरर नाउ पे हो। अधर्म के साथ खड़े रहेंगे आप वरना। और ऐसे तमाम जितने ये मीडिया चैनल घूम रहे हैं मार्केट में, अंबानी के चैनल, अडानी के चैनल, एवरीबडी जस्ट लिसन टू अस। वट एवर यू आर डूइंग इज नॉट न्यूट्रलिटी एट ऑल। सामने घर में आग लग रही है और आप खड़े हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे और ये सोचते हुए कि आग तो मैं लगा भी नहीं रहा हूं तो मैं न्यूट्रल हूं। यू आर द बिगेस्ट डेंजर देन, क्योंकि आप आग लगाने वाले के साथ ही खड़े हुए हैं जब आप वहां पे खड़े हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिगेस्ट डेंजर।